इस धरती पर 12 जगह ऐसी है जहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। पर सवाल ये है, सबसे पहले शिव कहाँ आए? हजारों तपोभूमि थी, पर पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ही क्यों बना? आज की कहानी मंदिर की नहीं, भगवान के प्रकट होने की कहानी है। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश का स्तंभ। ये आम शिवलिंग जैसे नहीं होते। ये शिवलिंग किसी ने बनाए नहीं, किसी ने स्थापित नहीं किए। माना जाता है जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए, वहीं ज्योतिर्लिंग बने। सोमनाथ इसी शुरुआत का पहला स्थान है। इस वीडियो के एंड तक सोमनाथ आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं लगेगा, एक जीवित आस्था लगेगा। अब आती है वो कथा जिसके बिना सोमनाथ अधूरा है। चंद्रदेव, जो समय, मन और भावना के देवता है। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ। ये 27 पुत्रियां आज भी 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। विवाह के बाद चंद्र सब पत्नियों को बराबर का सम्मान नहीं दे पाए। उनका मन सिर्फ एक पत्नी रोहिणी में अटक गया। बाकी 26 पत्नियां उदास रहने लगी, अपमान महसूस करने लगी और अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गई और अपने मन का दुख अपने पिता को उन्होंने बताया। दक्ष प्रजापति न्याय के प्रतीक थे और अपनी पुत्रियों का अपमान सह नहीं पाए। उन्होंने चंद्र को समझाया, सब पत्नियों को एक जैसा सम्मान दो। लेकिन चंद्र बार बार अपनी गलती दोहराते रहे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, श्राप तुरंत नहीं दिया गया। जब बार बार समझाने के बाद भी चंद्र ने कोई सुधार नहीं किया, तो दक्ष ने कहा, तुमने न्याय और मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। यही चंद्रदेव का श्राप था। श्राप का मतलब था चंद्र का प्रकाश कम होता जाएगा। इसका असर सिर्फ चंद्र पर नहीं पड़ा, रात को उजाला कम होने लगा, समय का संतुलन बिगड़ने लगा, प्रकृति असंतुलित होने लगी। सब देवता चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्र सिर्फ एक देवता नहीं थे, वो समय और मन के नियंत्रक थे। अपनी गलती समझकर चंद्रदेव ने माफी मांगी और फिर वो आए प्रभास क्षेत्र, जहां आज सोमनाथ स्थित है। चंद्रदेव कहीं भी जा सकते थे, पर वो प्रभास क्षेत्र ही आए क्योंकि उनका दोष प्रकाश से जुड़ा था और प्रभास का अर्थ होता है प्रकाश। जहां प्रकाश खुद कम हो रहा हो, वहां भगवान से मिलने के लिए प्रकाश के क्षेत्र में आना ही पड़ता है। इसीलिए शिव ने भी इस जगह अपनी ज्योति स्थिर की। यहाँ चंद्र ने कहा, हे महादेव, गलती हो गई, मुझे संभाल लीजिए। उन्होंने कठोर तपस्या की, सिर्फ शिव का ध्यान, सिर्फ शिव का नाम। जब भक्ति सच्ची होती है तो शिव अवश्य प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का श्राप टल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें संतुलन दे सकता हूँ। और यहीं से एक मध्यम मार्ग निकला। चंद्र ना पूरी तरह क्षीण होंगे, ना पूरी तरह स्थिर रहेंगे। कृष्ण पक्ष घटना, शुक्ल पक्ष वृद्धि। कृष्ण पक्ष मतलब चंद्रमा का घटना, जो दक्ष के श्राप के प्रतीक है। शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा का फिर बढ़ना, जो शिव की करुणा का रूप है। इस तरह चंद्रमा का जीवन घटना और वृद्धि के बीच संतुलित होता गया। इसीलिए चंद्रमा हमें सिखाता है, घटना अंत नहीं होता, वो सिर्फ वृद्धि की शुरुआत होती है। इस करुणा के बाद भगवान शिव ने कहा, मैं यही स्थिर होता हूँ ताकि समय कभी असंतुलित ना हो, और अपनी ज्योति से इसी भूमि पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यहीं से सोमनाथ बना पहला ज्योतिर्लिंग। पर यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगला अध्याय लेकर जाता है एक और पवित्र शिखर पर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग।
जहां शिव और शक्ति अलग नहीं, एक हो जाते हैं। उस मिलन की कहानी अगले अध्याय में। हर हर महादेव। ऐसी और कहानियों के लिए विराट भारत की कहानी को फॉलो करें।